प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा जो कि वर्ष 2026 में आयोजित होना है, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इकाई 4 जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, इकाई का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, और इकाई 5 बाजार संतुलन, इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। इन दोनों ही इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इकाई 4 का, समप्राप्ति का अर्थ लिखिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जो पीले रंग से चिन्हित किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए प्रश्न हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये सबसे पहले प्राथमिकता देकर इनको जरूर याद करना है। बाकी ये जो बिना पीले रंग से हैं ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु पहले आपको प्राथमिकता इनको देना है जो पीले रंग से हाईलाइट किए हुए। तो पहला प्रश्न, संप्राप्ति का अर्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कुल संप्राप्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है, सामान्य लाभ का अर्थ लिखिए। आगे हम बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा से क्या आशय है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं लिखिए। छठवां प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए, अथवा किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखिए। सातवां प्रश्न है, पूर्ति की कीमत लोच क्या है, इसका सूत्र लिखिए। आठवां प्रश्न है, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। नौवां प्रश्न है, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र कैसा दिखाई देता है। 10वां प्रश्न है, पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर लिखिए। और 11वां प्रश्न है, लाभ अधिकतमीकरण किसे कहते हैं, इसकी 3 शर्तें लिखिए। तो विद्यार्थियों, इकाई 4 से यह 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं इकाई 5 की, जिसका नाम है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संतुलन मूल्य क्या है। तीसरा प्रश्न है, बाजार मूल्य क्या है। चौथा प्रश्न है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है, यानी हमें अधिमांग का अर्थ बताना है। और 5वां प्रश्न है, हम कब कहते हैं बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है, यहाँ पर अधिपूर्ति का अर्थ बताना। 6वां प्रश्न है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, संतुलन कीमत से अधिक, दूसरा संतुलन कीमत से कम, तो इनको बताना है। 7वां प्रश्न है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी, आपको क्या पढ़ना है, किसे। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। उच्चतम कीमत निर्धारित किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत, ये दोनों ही आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं, जिसमें 11वां प्रश्न है, फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न है, यदि वस्तु X की स्थानापन्न वस्तु Y की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु X की संतुलित कीमत तथा मात्रा पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर आपको चौथी इकाई से 11 प्रश्न और 5वीं इकाई से 12 प्रश्न मैंने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, इन प्रश्नों को आप बहुत जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।